नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके पास मजबूत मनोबल होता है, और जिनके पास मजबूत मनोबल होता है उनका कोई भी समस्या कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर विषय है। ये उपाय जो सोमवती अमावस्या आ रही है, ये उस दिन का उपाय है दोस्तों। इस दिन ये उपाय जो भी व्यक्ति कर लेगा 100% उसकी वो आशा पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इस दिन बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। सोमवार के दिन अमावस्या हो तो भोले शंकर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहते हैं, और भोलेनाथ जिसके ऊपर भी खुश हो जाए तो आप सभी जानते हैं भोलेनाथ के वरदान देने में कोई सोच विचार नहीं करते, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ है। चलिए दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल की मुलाकात जो भी पहली बार ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या है, इस उपाय को महिला और पुरुष कोई भी कर सकता है, और ये क्रिया संपत्ति और पैसे के लिए अगर करेंगे तो सबसे बेहतर ये क्रिया होगी। दोस्तों, इसमें आपको कोई पूजा पाठ नहीं करना है। सोमवती अमावस्या के दिन आपको एक पवित्र नदियाँ अगर उनमें स्नान करने मिले तब तो फिर बात ही क्या है, लेकिन अगर आप ये पवित्र नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, इन नदियों में अगर आप स्नान कर लेते हैं तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपका भाग्य उसी दिन से चमक जाए, और पैसे की आवक आपके पास चारों तरफ से होने लग जाए। अगर आप इन पवित्र नदियों तक नहीं पहुंच सकते तो आप किसी भी नदी में स्नान कर सकते हैं, उसका भी फल कम नहीं होगा। सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप किसी भी नदी में स्नान कर लेते हैं तो आपके पास धन संबंधी आपकी जो भी समस्याएं हैं सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, और आपके पास माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप बरसने लग जाएगी, और आपके घर में धन ठहरने लग जाएगी। जो विवाहित महिलाएं हैं उनको उनके पति की कामयाबी और उनकी आवक, उनका ऐश्वर्य, वैभव बढ़ाने के लिए उन महिलाओं को वट वृक्ष की पूजा सोमवती अमावस्या के दिन करनी चाहिए। वट वृक्ष मतलब बरगद का वृक्ष। बरगद के वृक्ष में जाके उसमें एक पीला धागा लपेट दें, जिससे क्या होगा, उनके पति की लंबी आयु का वरदान प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, वो एक कामयाबी के शिखर को छूने लग जाए। वो हर काम में, जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम में वो सफलता प्राप्त करेंगे, और धीरे धीरे उनका वैभव, ऐश्वर्य फैलने लग जाएगा। धागा लपेटेंगे, उससे क्या है, पति की लंबी आयु का वरदान उनको प्राप्त होगा। तीसरा, जो अविवाहित महिलाएं हैं, कन्याएं जिनकी शादी नहीं हुई, ऐसी कन्याओं को 108 या तो मीठी गोली या चॉकलेट या फिर उसी तरह का कोई और वस्तु 108 गिन के ले लेना, और माता तुलसी के गमले की फेरी लगानी है, मतलब माता तुलसी की फेरी।
और माता तुलसी के गमले में एक कोई भी कटोरी रख देंगे। एक फेरी पूरी हो तो वो जो 108 गोली है उनमें से एक गोली उस कटोरी में चढ़ा देनी है, जहाँ माता तुलसी के पास में जो कटोरी आपने रखी है गमले के अंदर। इसी तरह आपको माता तुलसी की 108 फेरी लगानी है और हर फेरी पे एक गोली चढ़ा देनी है उस कटोरी। 108 फेरी जब आपकी पूरी हो जाए तब आपको माता तुलसी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। एक अच्छे पति की अगर आपको कामना है तो आप वो भी बोल। जीवन में सुख समृद्धि के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते। ये स्पेशल शादी के लिए है, शादी भी हो जाएगी और सामने वाला पात्र भी आपका मनपसंद हो ये क्रिया करने से। चौथा दोस्तों, जिसके घर में नकारात्मक शक्ति या तो कहीं से भेजी गई है या फिर उनके घर के ही जो पूर्वज हैं जिनको पितृ कहा जाता है और वो अगर परेशान कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा एक अवरोधक है दोस्तों। जिसके पितृ नाराज हैं वो व्यक्ति कुछ भी करे लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाता, क्योंकि पितरों की शांति बहुत जरूरी है। तो अगर ऐसा कुछ भी है या नहीं भी है तो भी आपको ये क्रिया अवश्य कर लेनी चाहिए। अगर पितृ नाराज नहीं भी है तो भी इस क्रिया को करने से आपको बहुत सारा फल प्रदान करेंगे। आपको चावल बना लेंगे, भात बना के और उसको डिश में निकाल देना है एक थाली में, और उसके ऊपर दही डाल देना है और उसके ऊपर शक्कर डाल देना। ये करने के बाद आप उन चावलों को लेके घर से निकल जाइए और पीपल का वृक्ष जहाँ भी हो वहाँ या तो कागज़ की प्लेट रखें या कुछ ऐसा बर्तन रखें जो वहाँ आप रखें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो पेपर बिछा दें और उस पेपर के ऊपर आप उन चावलों को वहाँ रख के चले आए। चावल का भात बना हुआ होना चाहिए, कच्चे चावल नहीं। आप वहाँ रखें और वहाँ ये बोलें कि मेरे घर में जो भी कोई है, भूत प्रेत जिन कोई भी बाधा है, वो यहाँ बैठो और ये आपका भोजन है, इसको ग्रहण करो और यहीं रहना, मेरे घर पे आना नहीं। दोस्तों, अगर पितृ भी होंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे, और अगर कोई बाहर की नकारात्मक शक्ति है या किसी के द्वारा भेजी हुई है तो ये नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ से निकल के चली जाएंगी और आपके घर में अमन चैन अच्छी तरह से होने लग जाएगा। तो ये क्रिया करने से दोस्तों बहुत सारे आपके रुके हुए काम अपने आप होना शुरू हो जाएंगे। धन की आवक भी बढ़ने लग जाएगी और धन आपके धन स्थान में ठहरने भी लग जाएगा। चलिए दोस्तों, ये क्रिया करने के लायक है और ये सोमवती अमावस्या 12 अप्रैल को है दोस्तों। तो इसको करें, ये उपाय करने से आपके सभी काम सिद्ध होंगे, ऐसी मेरी कामना है। ये क्रिया करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो दोस्तों पूछें अवश्य।